हेलो एवरीबॉडी। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शेक्सपियर्स वेरी रिनाउंड कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। एज वी ऑल नो दैट शेक्सपियर was not only a great tragedy writer but he was also a great comic writer। ये उसके बारे में सबसे दिलचस्प बात है और इट मेक्स वन वंडर, even the best, the greatest lovers of Shakespeare wonder that how can a person who can write exceedingly well tragedies can also write magnificent comedies concurrently। जो एक व्यक्ति दुनिया में सबसे गमगीन, सबसे संजीदा, सबसे सोगमय ड्रामा लिख सकता था, वही जीवन में एक बहुत हास्य वाला, बहुत ही फन लविंग और बहुत ही मनोरंजन पूर्वक कॉमेडी भी लिख सकता था। तो ये शेक्सपियर की राइटिंग का एक पहलू है जो उसके प्रशंसकों को हमेशा से अचंभित करता रहेगा। इट विल ऑलवेज मेक हिज फैन एंड एडमायरर्स वंडर हाउ कैन बोथ एलिमेंट्स सो intricately, so immaculately combined in the same man। So now about Shakespeare's greatness, we have so many things to discuss, so many things to say, but we'll just discuss Shakespeare's Twelfth Night। The second thing which we need to remember, the play is a romantic comedy। जो चीज़ आपको इस प्ले के बारे में मुख्यतः याद रखनी है कि प्ले का यॉनर कैसा है। नो डाउट प्ले इज ए कॉमेडी, पर जब हम इसके सब यॉनर पे जाएंगे तो हम इसे एक खास टाइप की कॉमेडी कहते हैं, रोमांटिक कॉमेडी। तो रोमांटिक कॉमेडी इज अ प्ले वेयर द ह्यूमर, द कॉमेडी कम्स आउट ऑफ सर्टन सिचुएशंस दैट बेस्ड ऑन लव। तो हम किसी भी ऐसे प्ले को रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं जब ज़्यादातर जो हास्य का एलिमेंट है वो कुछ ऐसी सिचुएशन से, ऐसे हालातों से निकलता है जो घटनाक्रम प्यार पे आधारित होता है, जिसका बेसिस लव होता है। तो शेक्सपियर की हर रोमांटिक कॉमेडी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ मिस्टेकन आइडेंटिटीज होती हैं, जिसकी वजह से वो जो लव होता है वो कॉमेडी का कारण बन जाता है। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लव इज शोन एज अ पैशन and that passion gives birth to the tragedy, but in Shakespeare's comedy love gives birth to fun, to humor। that is why we call that a romantic comedy। अगली चीज जो हमें इस प्ले के बारे में समझनी है, द टाइटल ऑफ द प्ले। द टाइटल ऑफ प्ले हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द कंटेंट ऑफ द प्ले, विद द स्टोरी ऑफ द प्ले। जो इसका प्ले का टाइटल है उसका प्ले के थीम से कोई सीधा संबंध नहीं है। ट्वेल्थ नाइट क्या है कि इंग्लैंड में जैसे किसी समय में शेक्सपियर के टाइम पे जो क्रिसमस होती थी वो 12 दिनों का एक लंबा, इट वॉज ए प्रोलॉन्ग्ड फेस्टिवल, और जो 12वीं रात होती थी उसको बोला जाता था एफिफेनी नाइट। तो क्रिसमस के 12वें दिन में जो कि लास्ट नाइट है उसको ट्वेल्थ नाइट कहा गया है। और उस दिन पे, उन दिनों में कुछ एंटरटेनमेंट होती थी, कुछ प्ले, कुछ ड्रामास किए जाते थे, जिसकी वजह से शेक्सपियर ने शायद ये प्ले उस वक्त परफॉर्म किया। क्रिसमस के 12वें दिन जो एफिफेनी ईव थी तब परफॉर्म किया। दैट इज़ वाई द प्ले वॉज नॉन एज अ ट्वेल्थ नाइट। आजकल के कैलेंडर के हिसाब से प्रोबेबली 5 या 6 जनवरी को ट्वेल्थ नाइट माना जाता है क्रिसमस फेस्टिवल की। So I hope you have understood what Shakespeare meant by Twelfth Night। Thirdly, we have to understand what is the play all about, what is the theme of the play, what is the central idea of the play। Play का जो central idea है वो है कि life is always a tricky thing, a intricate web। Life अपने आप में एक बहुत ही complex, गुलचनदार चीज़ है जो हमेशा आपको सरप्राइज करती रहती है। लाइफ डजंट गो बाय एनी कैलकुलेशंस। ये किसी कैलकुलेशंस पे नहीं चलती, आमतौर पे किसी प्लानिंग में नहीं चलती। इसकी अपनी एक रिदम है और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे होती रहती हैं जो हमें अचंभित करती रहती हैं। इस प्ले में वी हैव बीन शोन हाउ सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन विच नो वन, इवन एनीवन विजुअलाइज्ड
No one envisaged or no one ever imagined, but that happens. So this is why life is such an interesting thing. Life makes you wonder. दूसरा मेन जो थीम है वो है द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी. जो दिख रहा है वो रियलिटी है. एक इल्यूजन है, इल्यूजन विस अ विस रियलिटी. तो वन ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड इन द लाइफ कि क्या जो दिख रहा है वो ही रियलिटी है या वो इल्यूजन है. तो वो कई बार क्या होता है कि हमें जो दिख रहा है वो रियलिटी होने का इल्यूजन होता है, बट वो रियलिटी नहीं होती. देयर नीड्स वन, यहाँ पे हमें एक इंटेलिजेंस की, एक एक्यूमेन की ज़रूरत पड़ती है. तो लाइफ इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन इल्यूजन विस अ विस रियलिटी. तो इन दोनों चीज़ों को शेक्सपियर ने हमें ट्वेल्थ नाइट में दिखाया है. तो जैसे ही प्ले शुरू होता है हम देखते हैं एक ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, एक जुड़वा भाई और बहन है. द नेम ऑफ द सिस्टर इज वॉयला और ब्रदर का नाम है सेबेस्टियन. तो वो एक बड़े टर्बुलेंट से वेदर में शिप में सवार होते हैं, पर शिप वेदर के कारण डूब जाती है. वॉयला उसमें बच जाती है, बट उसका ब्रदर जो अभी तक सरफेस पे नहीं आया, समंदर से बाहर नहीं आया, तो वॉयला को लगता है कि अनफॉर्चुनेटली सेबेस्टियन इज नो मोर. शायद सेबेस्टियन का जो आकस्मिक निधन है वो ऑल ऑफ ए सडन वो डेथ हो चुकी है, शायद डूबने के कारण. तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट. तो अब वाइला के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, व्हाट नेक्स्ट. तो बीइंग ए गर्ल उसको थोड़ा सा अपनी सेफ्टी भी देखनी थी. सेकेंडली शी वॉज होमलेस, शी वॉज मनीलेस. तो अब आगे का जीवन कैसे चले. तो जैसे ही वॉयला अपने आप को देखती है वो क्या पाती है, शी इज इन इलिरिया. एक जगह है इलिरिया. तो वॉयला के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू फेस लाइफ अहेड इन एब्सेंस ऑफ हिज ब्रदर, इन एब्सेंस ऑफ हर ब्रदर सेबेस्टियन. तो वहां पर उस जगह के जो इलिरिया के ड्यूक है, ड्यूक ऑर्सिनो. अगले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो प्ले में है, आप पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर समझ लीजिए, ट्विंस वॉयला एंड सेबेस्टियन. तो अब वॉयला को कुछ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है. आपको पता है ज़िंदगी जीने के लिए हमें इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें एक है कोई ना कोई रोज़गार. रोज़गार एक बहुत गंभीर मुद्दा है. तो वॉयला को भी ज़िंदगी में एम्प्लॉयमेंट चाहिए. तो वो अप्रोच करती है वहाँ के ड्यूक को, ड्यूक ऑर्सिनो. ऑर्सिनो इज अ रोमांटिक काइंड ऑफ ड्यूक, इज अ वेरी लिबरल काइंड ऑफ ड्यूक. बड़े अच्छे स्वभाव के, बड़े खुले मिजाज के, बड़े दरिया दिल किस्म के लड़के हैं. बट ऑर्सिनो आजकल थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. ऑर्सिनो किसी लड़की से प्यार करते हैं जो कि वहाँ की एक वेल्दी, एक रईस टाइप की लड़की है, ओलिविया. तो ऑर्सिनो इज फुली श्योर दैट आई एम इन लव विद ओलिविया. तो हमारी वॉयला वहाँ पर जाती है ऑर्सिनो के पास, और वो ऑर्सिनो के, आप महल लगा लीजिए, घर लगा लीजिए, ऑफिस लगा लीजिए, वहाँ पे उसकी हेल्पर का काम शुरू कर देती है. बट वॉयला इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. तो उधर क्या हो जाता है, ऑर्सिनो इज क्रेविंग इन द लव ऑफ ओलिविया. बट ओलिविया के ब्रदर की डेथ हुई है कुछ समय पहले. तो ओलिविया इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक. तो उसने एक बड़ा अजीब सा एक प्रॉमिस किया है कि फॉर द नेक्स्ट 7 years वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगी, वो किसी से प्यार नहीं करेगी, वो किसी की शादी के प्रपोजल को एंटरटेन नहीं करेगी. फॉर द नेक्स्ट 7 years ऑफ हर लाइफ शी विल रिमेन इन एन आइसोलेशन, शी विल रिमेन इन ए स्टेट ऑफ एगनी, स्टेट ऑफ पेन. शी विल इन ए स्टेट ऑफ मॉर्निंग, वो उस डेथ को मॉर्न करेगी. अब जब ऑर्सिनो को, ड्यूक ऑर्सिनो को ओलिविया के इस कसम का पता लगता है तो ही इज वेरी अपसेट. अब 7 साल एक लंबा समय होता है, एक लंबी अवधि होती है. हाउ टू कन्विंस ओलिविया एंड दैट शी शुड मैरी ऑर्सिनो. तो अब ऑर्सिनो बड़े इस बात से बुझे हुए हैं, नासाज हैं,
और थोड़े से बेजार भी महसूस कर रहे हैं, अनवेल महसूस कर रहे हैं। तो एक दिन वो वॉयला को बुलाते हैं। जो वॉयला है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि वॉयला एक लड़की है, तो एक लड़की के लिए, लड़की होने के कारण उसको थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू था। तो ड्यूक ऑर्सिनो के आने से पहले, ड्यूक ऑर्सिनो के पास काम करने से पहले उसने एक मेल गाइज कर लिया अपने आप को, एक लड़के के रूप में, बहरूपिये के रूप में वहाँ पे ड्रेस कर लिया, और उसने अपना नाम रख लिया सुजेरियो। आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो वॉयला है उसका नाम, क्योंकि उसने मेल्स वाले कपड़े डाल लिए, मेल की आइडेंटिटी ले ली, तो उसने अपना नाम रख लिया सुजेरियो। तो ड्यूक ऑर्सिनो इन दिनों थोड़े से अस्त व्यस्त हैं। वो सुजेरियो को बुलाते हैं, सुजेरियो मैंने अंडरस्टैंड, वॉयला, कि भाई साहब आई रियली नीड योर सर्विस। अगर आप मुझे वाकई में कुछ सर्विस देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ओलिविया को समझाइए कि वो अपने इस वायदे को, अपने इस प्रॉमिस को, अपनी इस अवस्था को छोड़े, थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो और मेरे साथ शादी करे। तो सुजेरियो थोड़ा सा विचित्र हालात में फंस जाते हैं। बीइंग ए गर्ल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोफेस द लव टू द अनदर गर्ल। तो ये एक बड़ी, बट एनी हाउ, when you are in the job you have to do what your master says to you। जब आप एक नौकरी करते हैं तो आपके मालिक जो कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, अगर आप दिल से भी नहीं करना चाहते पर करना पड़ेगा आपको। तो सुजेरियो उर्फ वॉयला ओलिविया के पास जाते हैं और वो ड्यूक ऑर्सिनो का जो मैसेज है, जो उनकी व्यथा है, जो उनका हालात है, उस सब का एक्सप्रेशन करते हैं ओलिविया के पास कि ऑर्सिनो आपको इस कदर चाहते हैं। पर जिस कम्युनिकेशन से, जिस इफेक्टिवली सुजेरियो ओलिविया को बताते हैं, यहाँ पर एक दिलचस्प घटना होती है कि ओलिविया फॉल्स इन लव विद सुजेरियो। एक बड़ी गंभीर अवस्था पैदा हो गई। अब ना तो ओलिविया को ये पता है कि ये लड़की, ये एक्चुअली ये लड़का सुजेरियो नहीं है, ये एक लड़की है जिसका नाम है वॉयला। तो वो उसे सुजेरियो समझ के उससे प्यार करने लगती है और उसको अपने प्यार का इजहार करती है। और यू नो इट स्केयर्स वॉयला कि अगर मेरे बॉस को इस टाइप की कोई चीज़ पता लग गई तो ही विल स्ट्रक माई हेड ऑफ, वो मेरी गर्दन अलग कर देगा। तो ये एक बहुत गंभीर अवस्था थी जो वो खड़ी हो गई। तो यहाँ तक की कहानी हम यहाँ तक समझते हैं। और यहाँ पर इस प्ले में एक सब प्लॉट है, एक छोटी कहानी। ये मेन प्लॉट था जो हमने समझा। अब थोड़ा सा हम सब प्लॉट समझ लें। ओलिविया का एक सर्वेंट है जिसका नाम है मालवोलियो, जो उसके घर में उसके लिए काम करता है सारे। मालवोलियो के दो नॉन बंदे हैं जो कि थोड़े से बेवकूफ़ टाइप हैं। हाँ जी, सर टॉबी बेल्ट, एंड्रयू ऑक्चीक। आप याद रखिएगा, सर टॉबी बेल्ट, एंड्रयू ऑक्चीक, वो थोड़ा सा मालवोलियो से जेलसी फील करते हैं और चाहते हैं कि मालवोलियो की रेपुटेशन जो ओलिविया की नज़र में है वो खराब हो जाए। आपको पता ही है कि सोसाइटी में जेलसी होती है। जेलसी के लिए लोग एक दूसरे का उनकी इमेज को टार्निश करते हैं, उनकी इमेज को मालाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सेम वे सर टॉबी बेल्च एंड एंड्रयू ऑक्चीक, वो उनके रिलेटिव्स हैं, उसके दोस्त हैं। तो वो एक दिन ओलिविया के घर में उत्पात मचाते हैं जिससे ओलिविया के घर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। मालवोलियो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता एंड ही अब्यूजेस लिटरली बोथ दीज गाइज कि क्या बदतमीजी है, आपने घर में माहौल ख़राब कर रखा है, ये यू यूज टू मच ऑफ द वाइन, और जो आप वाइन पी के जो ये ड्रामा करते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे वो दोनों इंसल्टेड फील करते हैं एंड दे डिसाइड टू टेक रिवेंज फ्रॉम मालवोलियो। एक तो वो मालवोलियो से पहले ही जेलस थे, अब इंसल्ट के बाद तो उनको बिल्कुल क्लियर हो गया कि वी हैव टू डू समथिंग ऑफ मालवोलियो। तो वो एक प्लान रचते हैं
एक झूठी ओलिविया की हैंडराइटिंग में एक लेटर तैयार करते हैं, जो लेटर को पढ़ के लिखता है कि शायद वो लेटर ओलिविया ने लिखा है, जिसमें ओलिविया अपना प्यार मालवोलियो के लिए प्रोफेस करती है कि ओलिविया लव्स मालवोलियो, और कल वो शाम को ऐसे ऐसे कपड़े डाल के आए। तो शुरू में से तो थोड़ा सा मालवोलियो को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर द बोथ दिस पीपल कन्विंस मालवोलियो और मालवोलियो वो सारे उस टाइप के कपड़े से पहन के चला जाता है, जिससे क्वीन ओलिविया क्वीन नहीं सॉरी ओलिविया एक काउंटेस है, ओलिविया एनॉय हो जाती है मालवोलियो से और उसे बहुत बुरा भला कहती है। इस तरीके से वो जो दोनों टोबी बेल्च एंड एंड्रयू चीक हैं वो मालवोलियो से अपना बदला लेते हैं। तो आइए हम दोबारा मेन प्लॉट पे चलते हैं। तो यहाँ पर वोइला उर्फ सजेरियो इज इन ए वेरी कैच 22 पोजिशन। शी इज इन ए डायलेमा। सजेरियो बड़ी दुविधा में है, जो ओलिविया ने उनके प्रति अपने प्यार का इजहार किया है, अब उसका क्या किया जाए। तो यहाँ पर इत्तफाकन एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती है, जो हमने आपको शुरू में बताया था। वोइला के एक ब्रदर थे सेबेस्टियन। somehow he is also able to survive that storm. सेबेस्टियन भी बच जाते हैं और वो इलीरिया में एंटर कर जाते हैं। अब इलीरिया में जो सेबेस्टियन है वो वोइला के ब्रदर हैं। वोइला सजेरियो बनी हुई है। अब इन दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा मिल रही है एक दूसरे से। किस किस की बताइए? तो किस किस की? अब सजेरियो जो कि उसका ब्रदर है, सेबेस्टियन की सिस्टर है ना वोइला सजेरियो बने, तो सजेरियो की शक्ल अब बिल्कुल सेबेस्टियन से मिल रही है, भाई बहन की। तो वो कहीं से इलीरिया में आ जाते हैं, तो वो ओलिविया उनको देख लेती है और ओलिविया एकदम से पागल हो जाती है, उसे कहती है कि मेरे साथ अभी शादी करो। अब आप यहां पर समझिए, यहां पर एक ट्रायंगल बनी हुई है। वोइला ने अभी तक कभी प्रोफेस नहीं किया। अब ध्यान से समझिएगा इस ट्रायंगल को। वोइला उर्फ सजेरियो, वोइला जब से ड्यूक ऑर्सिनो के पास आई है उसे लाइक करती है, पर आज तक उसने कभी भी शी हैज नेवर इंडल्जेड इन दैट एक्सप्रेशन। तो पहला जो पेयर है इस प्ले में वो कौन है? वोइला एंड ड्यूक ऑर्सिनो। इट इज अनदर थिंग, वोइला हैज नेवर प्रोफेस्ड हर लव फॉर ऑर्सिनो। ऑर्सिनो लव्स ओलिविया। He has openly professed his love for Olivia. Now Olivia is interested in Cesario, जो वोइला है। तो there are 3 pairs. Again, repeat सुनिए ध्यान से। वोइला किसे प्यार करती है? ड्यूक ऑर्सिनो को। ऑर्सिनो किसको प्यार करते हैं? ओलिविया को। और ओलिविया किसको प्यार करते हैं? सेजेरियो को, जो वास्तव में कौन है? वोइला। तो अब सेबेस्टियन हैरान हो जाता है कि ये लड़की कौन है और वाई शी सो इंसिस्टिंग टू मैरी मी। चोलेनी है वो उससे मैरिज करा लेती है। तो अब जब उसकी शादी उससे हो जाती है तो और लोग सजेरियो को देखते हैं, तो यहाँ पे उलझने थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो अब वोइला के पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बची, तो वोइला क्लियरली टेल्स एवरीबडी दैट आई एम नॉट एक्चुअली सजेरियो। सजेरियो सिर्फ मेरा एक नाम है, एक आइडेंटिटी है जो मैंने डिस्गाइज की थी अपने आप को बचाने की। तो यहाँ पर ऑर्सिनो को पता लगता है कि जो सजेरियो हैं वो एक्चुअली वोइला है। जब ऑर्सिनो को ये पता लगता है कि ओलिविया ने तो वैसे भी सेबेस्टियन से शादी कर ली, तो देयर इज नो स्कोप, तो वो वोइला के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। और प्ले के अंत में अब 2 जोड़ियां रह जाती हैं। ऑर्सिनो की शादी हो जाती है वोइला से। सजेरियो की रियलिटी सबको पता लग जाती है कि देयर इज नो वन लाइक सजेरियो, वो एक सिर्फ आइडेंटिटी थी। और ओलिविया की शादी हो जाती है सेबेस्टियन से। तो इन दिस वे जो कॉमेडी के दौरान कुछ मिस्टेक्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई थी, वो अंत में ठीक हो गई। तो एवरीथिंग एंड्स हैप्पीली। तो शेक्सपियर की सारी रोमांटिक कॉमेडीज दे एंड लाइक ए परफेक्ट ग्रुप फोटो। तो यहां भी वही होता है। ट्वेल्थ नाइट फाइनली एंड्स इन ए ब्यूटिफुल एंड यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट लाइवलीस्ट एंड mirthful प्ले ऑफ शेक्सपियर।
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ट्वेल्थ नाइट. थैंक यू सो मच.